सभी साथियों को मेरा जय हिंद नमस्कार। साथियों, आपको बता दें कि अब टाटा करेगा एयर इंडिया का संचालन। टाटा ने जीती एयर इंडिया की बोली। जी हां साथियों, आपको बता दें कि सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का फैसला लिया था और एयर इंडिया के लिए बोली लगाई गई थी, जिसमें टाटा ने सबसे अधिक बोली लगाकर एयर इंडिया की बोली को जीत लिया है। यानी अब एयर इंडिया का मालिक टाटा ग्रुप होगा। एयर इंडिया एक सरकारी एयरलाइंस थी, अब इसका निजीकरण हो जाएगा। यानी अब एयर इंडिया निजी हाथों में चली जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस विषय में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो चलिए इस जानकारी को विस्तार से समझते हैं। साथियों, आपको बता दें कि एयर इंडिया की शुरुआत सन 1932 में हुई थी। उस समय के उद्योगपति JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसका नाम एयर इंडिया नहीं था। तब इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। यानी एयर इंडिया की शुरुआत टाटा ग्रुप ने ही की थी और टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत सन 1932 में की। सन 1933 में टाटा एयरलाइंस के लिए पहला व्यावसायिक साल रहा। इस वर्ष टाटा एयरलाइंस ने 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी और टाटा एयरलाइंस के पहले पायलट होमी भरूचा थे, जबकि दूसरे पायलट खुद JRD टाटा थे। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सभी उड़ानों को बंद कर दिया गया था और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से उड़ानें शुरू हुई, तब टाटा एयरलाइंस 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। और देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने पहले एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी ली और फिर सन 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास करके टाटा समूह से बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली और टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया बन गई। और तब से लेकर सन 2000 ईस्वी तक एयर इंडिया मुनाफे पे चल रही थी। लेकिन सन 2001 में सबसे पहले एयर इंडिया को 57 करोड़ रुपए का घाटा लगा। उसके बाद भारत सरकार ने सन 2007 में एयर इंडिया में इंडियन एयरलाइंस का विलय करवा दिया। यानी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस मिल गए। दोनों कंपनियों के विलय के समय पूरा घाटा 770 करोड़ रुपए था, जो विलय के बाद बढ़कर 7200 करोड़ रुपए हो गया। और फिर उसके बाद कर्ज बढ़ता ही चला गया। एयर इंडिया पर बहुत अधिक कर्ज हो गया, जिससे सरकार को बहुत अधिक घाटा हो रहा था, जिसके कारण सरकार ने एयर इंडिया को बेचने का निर्णय लिया। और सरकार ने एयर इंडिया को 2018 में बेचने का असफल प्रयास किया। 2018 में एयर इंडिया को खरीदने में किसी भी कंपनी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि भारत सरकार ने 27% हिस्सेदारी अपने पास रखने का फैसला किया था। और फिर से दोबारा एयर इंडिया को बेचने का प्रयास जनवरी 2020 में शुरू हुआ, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसमें देरी होती चली गई। और कोरोना वायरस में कमी आने के बाद सरकार ने फिर से कंपनियों से बोली लगाने के लिए कहा और अपनी शर्तों को इस बार और भी आसान कर दिया। इस बार सरकार ने अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया और यह भी शर्त रखी कि जो भी एयर इंडिया को खरीदेगा उसको सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज ही चुकाना होगा, जिसके कारण कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई और कई कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें टाटा ग्रुप ने सबसे अधिक बोली लगाई और एयर इंडिया की नीलामी को टाटा ग्रुप जीत गया और अब एयर इंडिया का मालिक टाटा ग्रुप होगा। एयर इंडिया का संचालन अब टाटा ग्रुप करेगा। आपको बता दें कि एयर इंडिया के पास भारी भरकम कर्ज था। एयर इंडिया के पास लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और एयर इंडिया घाटे में ही जा रही थी, जिसके कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। आपको बता दें कि एयर इंडिया कंपनी में इतनी दिक्कत थी कि उनके कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कतें आ रही थी, जिसके कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। और एयर इंडिया के कर्मचारी भी चाहते थे कि एयर इंडिया को
प्राइवेट कर दिया जाए। एयर इंडिया की बागडोर अब टाटा ग्रुप के हाथों में होगी और एयर इंडिया को लगभग दिसंबर 2021 तक टाटा ग्रुप को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद एयर इंडिया का संचालन टाटा ग्रुप करेगा। तो ये रही हमारी एयर इंडिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहें।